भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजा राम जी अंकल 100 साल से ऊपर जिए और समाज के लिए यूं ही सेवा करते रहे। आज ये 80वां जन्मदिन मना रहे हम, तो मैं चाह रही हूँ कि इनका 100वां जन्मदिन भी ऐसे ही धूमधाम से मनाएं हम। जैसे उनका 80वां जन्मदिन मनाया है वैसे ही उनका के 100वें जन्मदिन पर भी हम लोग साथ में हों। हर साल इससे भी भव्य आयोजन और भव्यतर होते जाएं और इसी तरह से निरंतर ये शतक तक पहुँचे और हम उस सेलिब्रेशन को आपके साथ मनाएं। समाज से उनको ताकत मिलती है, ये उनकी अपनी ताकत है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतनी तादाद में पधार के आप लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं। जैसे आभारी हूँ राजा राम जी की बेटी होने के नाते, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के अध्यक्ष सम्मानित श्री राजा राम जी मील साहब का आज 80वां जन्म दिवस समारोह है और जिसकी थीम और टैग लाइन है बॉस एट द 80। तो सर आज 80वें जन्मदिन के पहले तो बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। जिस तरीके से जनमानस ने आपको आज जन्मदिन की बधाइयाँ देश भर से प्रदेश भर से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पहुँच के दे रहे हैं, किस तरीके की अनुभूति है? मेरे को ये महसूस हो रहा है कि एक गांव और खेत और ढाणी में पैदा हुए और इन दिनों में कोई बहुत सी समस्या और बहुत सी परेशानियां थी वहाँ से निकले, समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मेहनत करी, सच्चाई पे रहे, टाइम दिया और कोई ख़ास बात नहीं थी। उसी बात के साथ चलते चलते आज मैं सोचता हूँ कि किस्मत वाला हूँ कि मैं जयपुर राजस्थान की राजधानी में आगे राज बस रहे हैं या रह रहे हैं। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस काम में जहाँ भी मैं रहा जी सर, वो काम मैंने पूरा किया, संपूर्ण किया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की कर्म भूमि से आप निकले, एजुकेशन एम्पावरमेंट को आपने देश भर में लागू किया, किस तरीके से शिक्षा के महत्व को गांव निर्वाण से लेकर जयपुर और देश तक आपने स्थापित किया? शिक्षा का हमारे रिश्तेदार थे रतन जी गोठरा, उनको सुरदाराम छोटा भाई खेत दिखाने गया था तो उन्होंने कहा खेत के अंदर ढाणी है, यहाँ स्कूल चालू कर दो। 30-35 बच्चों से चालू किया। 5-7 साल तक बहुत दुख पाए, वहाँ रोई के अंदर खेत में था। लेकिन आज उस बात का अनुभव हो रहा है कि वो निर्वाणा का स्कूल, MRM पब्लिक स्कूल, वहाँ कॉलेज, वहाँ BEd, BSTC, ये ITI सारी संस्थाएं हैं। 100 बीघा के अंदर स्कूल बना हुआ है बाउंड्री समेत। जी सर, वो उसी मतलब एजुकेशन की देन और रिश्तेदार की देन है जो उन्होंने हमारे को उस लाइन में डाला। SKIT आज जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी आज राजस्थान के अंदर 70-75 कॉलेज है समेत सरकारी मिला के नंबर 1 है पिछले 8 साल से। तो वो भी उसी संस्था की देन है। जैसे जैसे समय आया वैसे चलते गए, जो भी काम सामने आया वो काम किया, संपूर्ण किया, समय दिया, टाइम दिया, मेहनत करी और सच्चाई के साथ रहे। बिल्कुल सर, जाट आरक्षण 1998-99 का एक मूवमेंट था, BBC लंदन भी बोला, आपके साथ बहुत सारे वो नेता और समाज के गणमान्य लोग थे जिन्होंने समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। उस घटनाक्रम को अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 98 के अंदर ये मूवमेंट चालू हुआ। उस टाइम में ऐसा लगता था, मैं पिलानिया जी को लेकर जहाँ जहाँ जाते तो सपने की सी बात लगती कि हमारे कौम को कभी आरक्षण मिल सकता है क्या, विचार करते। मैंने उसमें अगुवाई की। विजय पूनिया जी हमारे साथ थे, डॉक्टर हरि सिंह जी थे, धनखड़ साहब थे, जगदीप जी धनखड़, पिलानिया जी और ओला साहब का सहयोग तो दिल्ली में था। वहाँ की जो सरकार थी उसके अंदर ओला साहब ने, प्रोफेसर जादरिया जी थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके और वहाँ रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन यहाँ भी हमें जो सारे लोग एक संगठन होकर चालू रहे, तो उस टाइम विजय पूनिया जी तो बहुजन से चुनाव लड़ लिए थे नागौर से। मेरे पीछे बीजेपी वाले पड़े कि भाई आप बीकानेर से चुनाव लड़ो MP का। रूलिंग पार्टी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी मिन्नतां करी इन्होंने। मैंने कहा मैं चुनाव अगर पर्चा भरूंगा तो विजय पूनिया ने यहाँ भर दिया और मैंने भर दिया तो लोग कहेंगे 2 बदमाश आए तो चुनाव लड़ लिए, इस आंदोलन को चलाएगा कौन? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तो सीट नहीं आएगी, सीट नहीं आएगी तो तुम्हारा राज नहीं आएगा, राज नहीं आएगा तो हमारा आरक्षण नहीं बनेगा। तो उसमें उस चीज़ को ड्रॉप करके और बड़ी मुश्किल से
टिकट तो दी राम प्रताप कासनिया जी को, लेकिन बहुत दमदार थे नहीं। उस टाइम भरतपुर से लेके और बाड़मेर तक ये 10-12 जो सीटें थी हमारे पे छोड़ी कि आप जिनको कहोगे उसको टिकट देंगे जी। उस वो भी एक समय था, उसमें भी रहा। उस बात को आज 26 साल हो गए हैं। जी सर। 26 साल, 27वां साल चल रहा है। लगने के बाद मैंने जो गांव से लेकर यहाँ तक जो किया करके आया था, जो मेरे पर निर्भर बहुत से काम रहे, वो सब कुछ छोड़ दिए मैंने, कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं जाट महासभा ही चलाई, आज तक चला रहा हूँ। हमारी आरक्षण अधिकार मंच SC ST OBC माइनॉरिटी का संगठन है, वो भी आज 18 साल हो गए चल रहा है, और 5-6 साल लग गया। राकेश टिकैत जो हमारा संगठन है किसान यूनियन राकेश टिकैत वाला, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और बात ये नहीं है, बात ये है कि 36 हुकूमों को साथ लेके चले, कोई किसी से विरोध नहीं है। आज लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, बहुत से सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन तो मैं उठा ही नहीं सकता अभी, फ़ोन तो मैंने दे जिस रखा है। तरीके से सर आज सुबह से देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, तो एक बहुत बड़ी गौरवान्वित अनुभूति है। जिस तरीके से 25-26 सालों से जाट समुदाय की लीडरशिप कर रहे हैं, शिक्षा और समाज में आप योगदान दे रहे हैं, आज समाज को किस लेवल पर देख रहे हैं, नौकरियों में, बिजनेस में, राजनीति में? आज समाज जो 1998 में हमारी जो रैली थी 1998 में, लेकिन उन दिनों पैसे नहीं थे हमारे समाज के पास। अब मैंने जो पीछे जाट महाकुंभ की रैली करी तो 4 व्हीलर गाड़ियों से ग्राउंड भर गया, ठेठ से 5-5, 7-4 किलोमीटर तक। आज हमारे समाज की इतनी प्रोग्रेस है, समाज आगे बढ़ रहा है, समाज नौकरियों में बहुत है, बिजनेस में बहुत है। हमारे समाज की खासियत है कि सच्चाई है, सच्चाई पे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आज समाज आगे बढ़ रहा है। बहुत सी जाट महासभा भी बनी हुई है, 6-7-8 होगी आज की तारीख में, लेकिन मैंने किसी को नहीं टोका। कुछ भी कर रहा है कर तो रहा है ना, कुछ भी करे, आप सब समाज के हाँ कार्यक्रम भाई में कर रहा है जो भी करे, लेकिन वो घूम फिर के आते मेरे पास ही हैं, बाहर नहीं रह सकते। कि मैं 24 घंटा इसी काम में रहता हूँ, उनको खुद का आगे बढ़ने के लिए काम भी करना है, वर्किंग करनी है, और सारी बातें आती है। सर 80 साल की उम्र में आदमी रिटायरमेंट की ओर जाता है, बहुत कम मिलना जुलना और अपने व्यक्तिगत जीवन को देता है। आप समाज को, बाहर के प्रोग्रामों को लगातार समय दे रहे हैं, इस तरीके का एक सकारात्मक ऊर्जा और किस तरीके से लोगों से मिलना, जुड़े रहना अच्छा लगता है? मेरे को लग रहा है कि जब तक चल रहा है शरीर बस तक चलाना चाहिए। आज मेरी उपयोगिता जो है वो समाज के या 36 हुकूमों के काम आना चाहिए। किसी भाई कोई आता है, किसी को फ़ोन करना है, अगर मेरा फ़ोन कोई सुन रहा है या मेरे कहने से काम हो रहा है, तो बहुत सी बातें सुधर जाती है और बहुत सा सुधार लेवल पर काम भी होते हैं। कोई भी स्टेट के अंदर अगर आरक्षण का मैटर पे कोई रोक लेता है किसी को, और हम यहाँ से फ़ोन करें, वो काम हो जाता है। बैंकों के अंदर बहुत तकलीफ आई थी कि भैया सर्टिफिकेट नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। भरतपुर और धौलपुर के अंदर जब सेंटर के अंदर नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो वो EWS में हमने कहा सर्टिफिकेट बनाओ, तो लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन बनाने पड़े उनको। EWS में है वो, OBC में नहीं है तो EWS में है। एक सर जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र जी 90 साल की उम्र में गए हैं, उनके प्रति जो सद्भावना उनके साथ भी आपने कई कार्यक्रम किए हैं, तो उनको किस रूप में याद रखेंगे? धर्मेंद्र जी ज़्यादा मेरे साथ नहीं रहे। मैंने एक बार सन कौन सा कार्यक्रम किया आपके साथ? हाँ, कोई सन कौन सा था मेरे याद नहीं। गोविंदा में शोरूम खोला था हमने, इंदिरा मार्केट में MI रोड पे। उस टाइम हमने उद्घाटन में बताया था उनको। वो मेरे याद है कि भीड़ इतनी होगी, शीशे साथे तोड़ते थे, बड़ी मुश्किल से बचे हमें किया। बाकी ज़्यादा मेरी मुलाकात थी नहीं। हमारे समाज में दारा सिंह जी का बहुत सहयोग था। आरक्षण के टाइम में दारा सिंह जी, युद्धवीर सिंह जी, इन लोगों ने जहाँ जहाँ हम गए बहुत साथ दिया। भाई पिलानिया जी जो थे ना, समीर भी तो मेरे साथ रहे। जहाँ भीड़ होती मैं थोड़ा सा इशारा करता, तो इमोशनल भाषण ऐसे थे उनके, जो बाद में हमने रिकॉर्डिंग करके इनका ऑडियो चलता था, खूब चला। और समीर भी रहे, सब लोगों का सहयोग था। मेन मुद्दा ये था कि गांव और ढाणी के अंदर जाट कौम खड़ी हो गई थी कि हमें आरक्षण चाहिए, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं जानते। कारण क्या था, उस जमाने में 2 तो प्रमुख रह गए, 14 प्रधान रह गए थे।
और लोग बढ़ाए गाँव में कि हम तो मर गए। आज की तारीख में मेरे ख्याल में 10-15 तो प्रमुख आते हैं और 100 के आसपास नहीं 100 से ऊपर आते हैं प्रधान, 100 के ऊपर प्रधान आते हैं। बाकी नीचे का तो आप गिन ही नहीं सकते। इतने पदाधिकारी एक वार्ड पंच में भी जीतता है ना तो उसके पास भी एक पावर होता है। समाज को जोड़े रखने के लिए क्या वार्ड पंच भी जाके कलेक्टर से भिड़ सकता है, बात कर सकता है। मजबूती आई समाज में? मजबूती आई है। सामाजिक तौर पर सबको साथ लेकर चलने की, चाहे संगठनात्मक रूप से हो, अन्य तरीके से हो, तो किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे आज जन्मदिन पर? मैं यही देना चाहता हूँ कि अफसरी के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कोई बात हो तो बैठ के सलटा लें, साथ लेके चलें, एल बैल से बाहर रहें, कोई नशा नहीं करें, ब्याह शादी सगाई मुकलावा छुसक जो भी करते हो उसमें दिखावा नहीं करें। अगर माँ बाप के पास अगर जो पैसे होंगे तो वो आपके बच्ची को ही देंगे, बच्ची को देंगे, बच्चे को देंगे, तो उसमें दिखावा नहीं करें। दिखावा हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको परेशानी हो जाती है। एक आदमी तो खर्च कर दे 5 करोड़ 7 करोड़, नागौर के इस तरीके से बात आती है 21 करोड़ का मायरा, 10 करोड़ का, 11 करोड़ का, तो ये बात समाज के लिए अच्छी बात नहीं। मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि वो देवें, आपके बच्चों को कितना ही दे, कुछ भी दे, दिखावा नहीं करें और पैसे इतना बर्बाद नहीं करें कि उनका आने वाले जो पीढ़ी है वो भी लाइन पे नहीं लगे। बच्चों को कामयाब करा दोगे, पढ़ा दोगे, लिखा दोगे। आज की तारीख में हमारे समाज की जो पढ़ाई का कैडर है, मैं सोचता हूँ इस 25 साल में जो सुधार हुआ है, आज हर लड़का लड़की पढ़ना ही चाहता है कि मेरे को पढ़ के नौकरी में लगना है। इस लाइन में लगे रहते हैं और नौकरी लगते हैं। बच्चे नौकरी में इतने आ रहे सोच नहीं सकते। हिंदुस्तान लेवल पे या तो राजस्थान के मीणी है और या राजस्थान के जाट है। बिल्कुल। एक साल 70 से 75 बच्चे हमारे हर साल यूपीएससी में ऑल इंडिया लेवल में आते हैं। बिल्कुल सर। एक सर, पारिवारिक रूप से मील परिवार की जो बॉन्डिंग है, भाइयों का प्रेम है, वो कितनी बड़ी ताकत है, किस तरीके से उसको मेंटेन रखते हैं? समय के साथ सारे बच्चे जो पीछे आने वाले हैं सब समझदार हैं, आपको सब पैरों पे हैं और सब समझते हैं, काम करते हैं, ठीक करते हैं। हमारी तो परिवार है, किस तरीके से? परिवार तो अभी तो कोई हर देखना पड़े, गिनना पड़े, लेकिन 100 के आसपास परिवार की फैमिली के परिवार है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा परिवार पैरों पे है और मुद्दे पे है, सब आपके मुद्दे में सावधान है। ऐसा कोई हमारे परिवार में ऐसा कोई एक बच्चा पैदा नहीं हुआ जो कि कोई एलबेल करे या हमें परेशानी खड़ी करे, कुछ भी नहीं। सब समझदार हैं, छोटे से लेके तीसरी चौथी पीढ़ी तक आगे हमारे पड़पोते भी के हैं। लेकिन सब आपकी लाइन पे सब साफ सुथरा काम कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई का कैडर जो उनका परिवार की एकता और बॉन्डिंग बनाए रखने के लिए समाज को क्या मैसेज है, किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करें कि परिवार मजबूती में रहे? समाज को आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा, एक फैमिली का अंग्रेजों फैमिली है, उसने दिखा रखा था कि 4 पीढ़ियों के लोग हैं, तो उनमें कह रखा था कि सामूहिक परिवार है वो प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। सामूहिक रहेंगे, माइतों की राय और मानते रहेंगे, चलते रहेंगे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। यही मैं पूरे मेरे समाज को ये कहना चाहता हूँ। छोटी मोटी बात हो आप सिर्फ सलटा लें। मेरे पास बहुत सी बार फ़ोन आते हैं, मैं कहता हूँ कि तफ्तीश चेंज करा दो। मैंने कहा तफ्तीश का तुम्हारी गोली और तुम बैठ के राजीनामा करो, कोई दिक्कत है तो बता, मैं उसमें सेव करूँगा। क्यों तफ्तीश के चक्कर में पड़ रहे हो? तो समाज को मैसेज देते हैं, समाज मान भी रहा है। मैं ज़्यादा कोई मन में होती है वही बात बताता हूँ, ना तो मेरे पास कोई प्री प्लान करके करता हूँ, ना कोई साफ दिल से जो भी मौके पर, हाँ जो मौके पे बात सही बात है, तो ज़्यादा याद भी नहीं रहती है। हम तो काम करते हैं, काम करके आगे निकलते हैं, उस काम का रिजल्ट आता रहता है। बहुत सी नौकरियां ऐसी रही है जो आज तक 26 साल के अंदर आज ओबीसी का सुधार के छोड़ा है हमने। आज ओबीसी को हक मिलने लगा है। पीछे हमारा हक जो ये इसमें रिटायर्ड फौजियों वाले में जा रहा था, वो भी हमने हरीश चौधरी ने साथ दिया और वो भी हमारा पूरा हुआ कि आज की तारीख में हमारे को थोड़ी कुरीतियाँ हैं सचिवालय में जो बैठे हैं, ये ठीक हो जाएगी। हाँ वो गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएगी। सुधर की काफ़ी सुधार साइड है। बिल्कुल। तो आज राजा राम जी मील साहब के 80वें जन्म दिवस पर प्रदेश भर के जनमानस ने बधाई दी है।
समाज के गणमान्य लोग आए, हर ज़िले से लोग डेलीगेशन के रूप में आए हैं, अनेक जाट महासभा की जो समितियों के लोग हैं वो सब आए हैं। तो आज मील साहब का 80वां जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से सबने मनाया। परिवार के लोगों ने ग्रुप फोटो सेशन किए हैं, बहन बेटियों ने लोक नृत्य के माध्यम से खुशियां जाहिर की है। परिवार के मुखिया का ये जन्मदिन है, तो निश्चित रूप से साहब को सर उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की पुनः बधाई, आपको अभिनंदन, स्वागत। रामेश्वर जी सेवार्थी है, राजा राम जी मील साहब के जन्मदिन पर सर आपकी तरफ से बधाई। हमारे मसीहा कुंभाराम जी के बाद में अगर समाज सेवा के रूप में सारे समाजों को साथ लेके चलने वाला कुंभाराम की अनुपस्थिति में अगर कोई आदमी मिला है तो मेरे को अपने जीवन में चौधरी राजा राम मिला है। और 16 जून 2006 से मैं उनके साथ लगातार काम कर रहा हूँ। वो किसानों में काम कर रहे हैं, मजदूरों में काम कर रहे हैं, SC ST OBC को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उनके डायरेक्शन में आज की तारीख में भारत में एक नया नारा चला है। जैसे जाति का नारा था, वैसे ही जाति तोड़ो और गोद जोड़ो का नारा चला है। और उसमें राजा राम जी की पूरे देश में बहुत बड़ी भूमिका है। और ये इनके 80वें जन्मदिन पे सबसे बड़ी हार्दिक बधाई है। धन्यवाद। जन्मदिन पर इतना जन सैलाब उमड़ा है, इसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। आज जन्मदिन पर उमड़ा है जनता का सैलाब, आज जन्मदिन पर उमड़ा है जनता का सैलाब। प्यार और अपनापन का ये दिखा खूब प्रभाव, फूल माला पहनाए जन्मदिन आज मनाए, फूल माला पहनाए जन्मदिन आज। और अंत में मेरे साथ में 2 पंक्तियां, जब तालियों की कहूँ तो खूब तालियां बजा करके मेरे साथ गाना। और जन्मदिन खुशियों से यूं, आज जन्मदिन पर प्यार और अपनापन ने यूं ऐसे किया कमाल। और जन्मदिन खुशियों से यूं मने हजारों साल, तालियां खूब बजाएं जन्मदिन आज मनाए, तालियां खूब बजाएं जन्मदिन आज मनाए। चंदा सूरज, अरे चंदा सूरज करें आरती, ले पूजा का थाल, धरती का कण कण कहता तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन आज मनाए खुशी से झूमे गाएं। एक बार फिर तालियां। तो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, आज साहब को जन्मदिन की बधाई हमारे राजस्थान जाट महासभा के युवा अध्यक्ष भाई दिनेश निठारवाल जी की ओर से। मैं साहब को आज 80वें जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनके उम्र की कामना करता हूं कि ये हजारों साल जिए और इनकी प्रेरणा से जो नवयुवक मंडल जो सीख रहे हैं, इनकी प्रेरणा सीखें ताकि समाज के लिए और 36 कौम के लिए काम करके इनका नाम रोशन करें। हमारे बीच में भाई शिशुपाल कुड़ी जी। जाट समाज के युग पुरुष और 36 कौम के नेता आदरणीय राजा राम जी मील साहब को 80वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस जन्मदिन पे प्रार्थना करते हैं और जाट समाज राजस्थान की ओर से ये शुभकामनाएं है कि साहब का मार्गदर्शन समाज को निरंतर मिलता रहे, युवा इनके नेतृत्व में आगे प्रोग्रेस करें और साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज राजा राम जी का 80वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग, और वही जोश, वही युवा की तरह आज भी साहब काम करते हैं, हर समाज के लिए, 36 कौम के लिए काम कर रहे हैं। मेरी तो यही कामना है कि साहब इसी तरीके से, इसी ऊर्जा के साथ सालों साल हमारे बीच रहें और हम सबको गाइडेंस करते रहें। धन्यवाद। आओ मोटाराम जी, इधर आओ। MR जाखड़ साहब हैं। जाखड़ साहब, मील साहब को जन्मदिन की बधाई। मैं हमारे यशस्वी बड़े भाई साहब राजा राम जी मील साहब को, मैं और मेरे परिवार की तरफ से उनकी दीर्घायु और मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं 40 साल से, जब हम राजा राम जी का नाम सुनते थे तब मैं सीकर था और उनके आकर के हम पड़ोस में आ गए। अब साहब को मैं तो कह रहा हूं हर साल इसी जगह और 20 साल तक, मतलब 100 साल तक हमारे यहीं सेंचुरी पूरी करें, यहीं जन्मदिन मनाए। इसके साथ में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री संदीप जी चौधरी पधारे हैं। सर, मील साहब को जन्मदिन की बधाई आपकी। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सबसे बड़े समाज के जो हमारे समाज सेवी हैं, सुधारक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनको मैं मेरी तरफ से और समस्त समुदाय की तरफ से, समस्त कांग्रेस की तरफ से बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजा राम जी अंकल 100 साल से ऊपर जिएं और समाज के लिए यूं ही सेवा करते रहें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मैसेज
जो इन्होंने खुद के जीवन में मतलब कर्मयोगी बन के जो सेवा करी है, उसी तरीके से अपने समाज के जो नवयुवक है इनसे ये शिक्षा लें कि आने वाले टाइम में समाज के लिए यूं ही निरंतर कर्म करते रहें। राजस्थान जाट महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मला चौधरी जी है। मील साहब को जन्मदिन की आपकी तरफ से बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष और हमारे समाज के पिलर, जो आज समाज के लिए इतना अपने निस्वार्थ भावना से जो सेवा कर रहे हैं, और आज तक जो उन्होंने 2001 से जो जाट आरक्षण से लेके जो बीड़ा उठाया, तब से लेके आज तक जो समाज के लिए जो अपना काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, अपना तन मन धन सब लगा के, और समाज में एक जोश भरने की जो भावना बढ़ रहे हैं, उससे हमें बहुत एक उत्साह मिल रहा है। और हम उनके भगवान से दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, स्वस्थ मस्त रहे और हमारे उनके ऊपर आशीर्वाद का हाथ बना रहे। हमारे बीच में राजा राम जी मील साहब की बेटी है, पापा जी को बधाई दे दो। हाँ, हैप्पी बर्थडे पापा। हमारे बीच में राजस्थान जाट महासभा की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं संतोष जी डूडी। तो संतोष जी साहब को, मील साहब को जन्मदिन की बधाई आपकी तरफ से। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और आज ये 80वां जन्मदिन मना रहे हम, तो मैं चाह रही हूँ कि इनका 100वां जन्मदिन भी ऐसे ही धूमधाम से मनाएं हम। और ये हमारे बहुत ही शानदार अध्यक्ष रहे हैं, इनके सानिध्य में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जहाँ भी जाते हैं मील साहब, मैं उनके ज़्यादातर साथ ही रहती हूँ और बहुत अच्छा सीखने को मुझे मिला है, इनसे मोटिवेशन मुझे बहुत मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी, हमारे बीच में सुमन चौधरी जी हैं जो प्रदेश सेक्रेटरी हैं जाट महासभा की। साहब को आपकी तरफ से जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकल जी को, इनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम सोचते हैं इनका ऐसे ही खूब अच्छे से धूमधाम से हर जन्मदिन मनाया जाए। ये सभी के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं सेवा के लिए, कभी भी कोई काम कहते हैं। हमारे बीच में सुमन दीदी है, मील साहब की बेटी है सुमन जी लाठर। क्या कहना चाहेंगी दीदी आज पिताजी के जन्मदिन पर? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तो पापा को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो, और जाट महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया कि पापा का जन्मदिन इस तरह मनाएंगे, वरना हम घर में अपने हिसाब से करते। और जिस तरह से महासभा के लोग और जाट समुदाय के लोग यहाँ पापा को जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं इतनी तादाद में, तो एज ए बेटी मतलब बहुत ही खुश हैं हम लोग। और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि पापा ने कभी पड़ोसी के लिए, कभी गांव के लोगों के लिए, कभी कस्बे के लिए, समाज के लिए हमेशा से करते रहे हैं। पर आज समाज के लोगों ने और हम लोगों ने जो रिटर्न पापा को दिया है इस तरह से भारी तादाद में आके, तो देखिए 80 साल की उम्र में वो आदमी नज़र नहीं लगे, पर मैं 4 बार पानी मैं ही पिला के आई हूँ सुबह से, ना तो उन्होंने पानी पिया ना वो उस सोफे पे बैठे हैं। तो यही चीज़ उनको ताकत देती है, जब समाज से उनको ताकत मिलती है, ये उनकी अपनी ताकत है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतनी तादाद में पधार के आप लोग उनको शुभकामना दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हृदय से आभारी हूँ राजा राम जी की बेटी होने के नाते, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। हमारे बीच में वीनू चौधरी जी हैं, जाट महासभा से जुड़ी है। आज मील साहब को जन्मदिन की बधाई। हमारे जाट समाज के कोहिनूर हमारे आदरणीय अध्यक्ष राजा राम जी मील साहब को ढेरों शुभकामनाएं, उनके परिवार को, सभी जाट समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी एक अध्यक्ष के रूप में ही नहीं बल्कि एक भगवान के रूप में भी माने जाते हैं, क्योंकि जाट समाज के लिए इन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा हम लोगों को दिया है। जो भी गरीब हो या कोई ज़रूरतमंद हो, उसकी सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं उनके भगवान उन्हें दीर्घायु करे और उन्हें स्वस्थ रखे। धन्यवाद। हमारे बीच में जाट महासभा से जुड़ी ममता जाखड़ जी हैं। मील साहब को जन्मदिन पर आपकी तरफ से। अंकल जी ने अभी जो 80वां जन्मदिन मनाया है उनको बहुत बहुत मुबारक। ऐसे हम उनका 100वां जन्मदिन भी मनाएं। उन्होंने सबसे पहले जो आरक्षण हमें दिलाया है उससे कई घरों को रोशन किया है। वो हमारे लिए एक मसीहा के रूप में है, जाटों के लिए एक मसीहा है। ऐसा अध्यक्ष ना हुआ है ना होगा, और उनके शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। वो हमारे आपकी बेटी बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफी कर रही है आज। हाँ, वो पापा की कॉपी कर रही है, वो फोटोग्राफी अच्छा करती है। और वो दादू के जन्मदिन के लिए उसने छुट्टी की है स्कूल से कि आज दादू का जन्मदिन सेलिब्रेशन करूँगी मैं। हमारे बीच में समरीन चौधरी है जी। मेरा नाम समरीन चौधरी है और आज राजा राम जी अंकल का बर्थडे है। राजा राम जी सिर्फ जाट महासभा को प्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन सिर्फ जाट लोगों की ही मदद नहीं, बाकी कोई भी कम्युनिटी से लोग आते हैं तो उन सबको भी हेल्प करते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि जैसे उनका 80वां जन्मदिन मनाया है, वैसे ही उनका हम उनके 100वें जन्मदिन पर भी हम लोग साथ में हों। थैंक यू। हमारे बीच में शांति बेनीवाल जी हैं।
जी शांति जी, आज अध्यक्ष महोदय मील साहब का जन्मदिन की बधाई। मैं राजा राम जी मील साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जन्मदिन की। और मील साहब सब सर्व जाति को साथ में लेकर चलते हैं, चाहे केवल जाट महासभा के ही अध्यक्ष नहीं है, लेकिन होते हुए भी सब सर्व जाति को साथ में लेकर चलते हैं। इनका व्यवहार और इनका परिवार का व्यवहार देखकर सभी लोग जुड़ना चाहते हैं और हम भी अभी नए महासचिव के रूप में जुड़े हैं। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। संतोष जी, आप नहीं बोले ना, आप फोन पे लग रहे थे। आज राजा राम जी मील साहब को जाट महासभा के अध्यक्ष के नाते 80वें जन्मदिन पर संतोष जी सारण की ओर से शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही सुखद संजोग बन पड़ा है जब हमारे आदरणीय राजा राम जी मील साहब राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से हर साल इससे भी भव्य आयोजन और भव्यतर होते जाएं और इसी तरह से निरंतर ये शतक तक पहुँचे और हम उस सेलिब्रेशन को आपके साथ मनाएं। किशनगढ़ रेणवाल जाट महासभा के अध्यक्ष BL हेंचरा जी हैं। जी, राजा राम जी मील साहब का आपकी तरफ से जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत बधाई राजा राम जी को। और राजा राम जी एक कर्मठ जो है समाज के प्रति समर्पण रहने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने जीवन में समाज के साथ साथ अन्य वर्गों का भी ध्यान रखा है, किसानी वर्गों का भी ध्यान रखा है। और ऐसी आशा है कि हम 100 साल जियो। इनके जो कार्य हैं वो सराहनीय और समाज के लिए उन्नतर होने वाले हैं। हम इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी अध्यक्ष साहब, हमारे बीच में जाट महासभा के जिलाध्यक्ष जी। राजा राम जी मील साहब ने पूरा जीवन इस OBC समाज के लिए समर्पित किया है और इन्हीं की वजह से ये जाट समाज और OBC को आरक्षण मिला था। और हम यही कामना करते हैं, ये समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, इसलिए इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनकी उम्र 100 साल हो। दातारामगढ़ के जाट महासभा के अध्यक्ष धन्नाराम जी। जी, दातारामगढ़ जाट महासभा के अध्यक्ष हूँ। राजा राम जी के लिए मैं आज यहाँ 80वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पधारा हूँ और राजा राम जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इनकी आयु और उम्र बहुत लंबी हो और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीकर जाट महासभा के अध्यक्ष अमित पूनिया जी हैं। आज राजा राम जी मील साहब के जन्मदिन पर आपकी बधाई। आज उस किसान नेता का जन्मदिन है जिसने आंदोलनों के माध्यम से सरकार को झुकाया है, घुटनों पे टिकाया है। ऐसे किसान नेता हमारे श्रीमान राजा राम जी मील साहब को पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप 100 साल जियो और ऐसे ही सरकारों को अपने आंदोलन के बलबूते से झुकाते रहो। राम राम साहब। मैं आवा सिंह बुगालिया, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा। आज इस अवसर पर राजा राम जी मील जो सर्व समाज के चैते हैं, लाडले हैं, उनके 80वें जन्मदिवस की हार्दिक बधाई आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। आपका नाम, परिचय, बधाई। मैं खंगाराम चौधरी हैं, सचिव हूँ, प्रदेश सचिव जाट महासभा। आज हमारे आदरणीय राजा राम जी मील साहब के 80वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुकेश जी कड़वासरा जोधपुर से आए हैं। हाँ हरिराम जी, मैं आदर्श जाट ये राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश सदस्य राजा राम जी को जोधपुर से चल के आया हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया। मुझे जब पता चला कि आप 80 वर्ष के होने वाले हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली थी। तो उस खुशी को मैं जाहिर करने के लिए आज मतलब तुरंत टेंट पकड़ के आ गया। वेरी गुड, बधाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आ गए। आओ, हमारे बीच में राजा राम जी मील साहब के साथ लंबे समय से काम कर रहे धर्मेंद्र जी हेंचरा हैं। जी हरिराम जी, आज साहब के 80वें जन्मदिन की आपको और समाज को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरिराम जी, आदमी चला जाता है मगर आदमी के जो काम है ना वो जब तक इंसान रहता है तब तक बने रहते हैं। जैसे आज आप समाज के नाते काम कर रहे हैं, मीडिया में आज एक समाज की पहुंच बनाई है, तो वास्तव में हमें आप पे भी गर्व है। साथ ही साहब और जो साहब की टीम थी जिसमें पिलानिया जी थे, पूनिया जी थे, उनको दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। जाट समाज के नाते जो इन्होंने किया है, क्योंकि किसी को आप नौकरी लगाते हैं ना तो उसके कहते हैं कि 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। और आरक्षण आंदोलन के में ये पुरोधा रहे हैं और इन्होंने लाखों लाखों लोगों के जीवन को
उच्च बनाया है, उनके मतलब परिवार को समृद्धि दी है, जिससे उनकी 7 पीढ़ियाँ तरी है। धन्यवाद आपका। हमारे बीच में राव साहब हैं। राव साहब, जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम जी मील साहब को आपकी तरफ से जन्मदिन की बधाई। उनको बहुत बहुत मुबारक हो और इतनी साल जिए, इतनी साल और जिए, और समाज में इन्होंने जो काम किया है वो बहुत महान काम किए हैं, और उदाहरण देने के लिए एक नहीं 100 उदाहरण हैं। तो भगवान इनको लंबी आयु प्रदान करे और समाज में ऐसे ही इनका मान सम्मान बना रहे। थैंक यू। हमारे बीच में युवा नेता मनीष खींचड़ जी हैं। आज राजाराम जी मील साहब के जन्मदिन पर आपकी तरफ से बधाई। भाई, हमारे आदरणीय दादाजी श्री राजाराम जी मील को बहुत बहुत बधाई हो। ये 100 साल जिए और ऐसे मजबूती के लिए, समाज के लिए ऐसे खड़े रहे, और इसी वजह से आज ये युवा सब इनके पीछे खड़े हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे किसान साथी रामेश्वर जी चौधरी बोबास से हैं। मील साहब को बधाई। साहब को 80वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही आशा करते हैं कि साहब अपने 100वें जन्मदिन समाज की ऐसी सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल जी चौधरी हमारे बीच में किशनगढ़ रहनवाल से पंचायत समिति सदस्य हैं। मील साहब को जन्मदिन की बधाई। मील साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं। मील साहब किसान हितैषी है। इनके हमेशा किसानों के हक में ये बात करते हैं, किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये राजाराम मील साहब 100 साल तक जिए, इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। आज साहब को जन्मदिन पूरा देश से लोग आया, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगे, बस ही तो ये बहुत बढ़िया लगियो। हाँ, बहुत बढ़िया लगे जी। मेहनत साका माने बहुत करनी पड़ी। धन्यवाद है सबको। धन्यवाद सबने। मैं बहुत अच्छी तरह माना जी। ठीक है, आ गया गुस्सा में, आनिया वीर में। राजाराम जी मील साहब इतनी समाज के सेवा में लगे रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? समाज की सेवा में खूब लगे रहते हैं, खूब दौरे करते हैं, तो कैसा लगता है? पड़े। राजाराम जी मील साहब के साथ कितने वर्षों का साथ है? 60। 60 साल में ठाठ है। ठाठ है, ठाठ भैया। हाँ, ठाठ को नहीं दियो भाई, आराम को नहीं दियो, आराम को नहीं दियो, आराम कर दीजिए। बहुत अच्छा है।